जब चिड़ियां जब खेत चुग गई उसके बाद पछताने का क्या फायदा। जब आपका घर टूट गया तो फिर पछताने का क्या फायदा। जब आपने अपनी बीवी को 1 2 3 करके तलाक दे दी, या 3 महीनों में तलाक दे दी, या एक नशिस्त में या एक मजलिस में तलाक दे दी, आपका ताल्लुक किसी भी अकीदे से, अगर आपने अपनी बीवी को तलाक दे दी, आपका घर टूट गया, उसके बाद क्या फायदा। उसके बाद तो कुछ भी नहीं हो सकता। फिर आपको उन राहों का मुसाफिर बनना पड़ेगा जिसको आप खुद अच्छा नहीं समझते। तो अभी इस टाइम पर आपने अगर एहसास कर लिया, अपने शौहर से लड़ना छोड़ दिया, अपने शौहर से ज़बान दराज़ी करना छोड़ दी, अपनी बेगम को आपने मारना छोड़ दिया, उसको गालियाँ देना छोड़ दी, अपने घर को आपने जन्नत का नमूना नहीं बनाया और अपने घर को आपने अखाड़ा बना दिया, पहलवान का अखाड़ा बना दिया, जिस जगह पर रेसलिंग होती है वो जगह बना दी, तो आपने फिर क्या किया अपनी ज़िंदगी के अंदर। وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि। आपके बेहद पसंदीदा वीलॉग के साथ आपका मेज़बान आगा मिनहाज एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के वीलॉग में इंशाअल्लाह तबारक व तआला डिस्कस किया जाएगा मियाँ बीवी के झगड़ों के बारे में। हमसे बार बार सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ किस्म के सवालात आते हैं, जिसमें एक सवाल बार बार रिपीटेडली आता है कि मेरा शौहर मुझे तलाक देना चाहता है, या मैं अपने शौहर से खुला लेना चाहती हूँ, या मेरा शौहर मुझे बहुत ज़्यादा मारता है, या मेरी बीवी मुझसे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करती है, या मियाँ बीवी के झगड़ों के दौरान जो है वो दरमियान जो झगड़े होते हैं इसकी वजह से घर का माहौल बहुत ख़राब है, बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, डिप्रेशन में है। मैं जब अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा मारता हूँ, गुस्सा करता हूँ, तो बाद में मुझे जाके एहसास होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। या मैं अपने शौहर से बहुत ज़्यादा जब ज़बान चलाती हूँ, जब वो घर पे रात को थका हुआ आता है, तो और जब वो घर में पैसे लेकर नहीं आता तो मैं उससे तरह तरह के सवाल करती हूँ, बड़े उसको इरिटेट करती हूँ, बाद में मुझे जाके एहसास होता है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये एहसास जो अभी होता है ना, तो ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम है कि अभी एहसास हो जाता है। लेकिन हमारे पास तो ऐसे केसेस आते हैं जब तलाक देने के बाद एहसास होता है। क्या कहते हैं उसको, जब अब पछतावत क्या होवत, जब चिड़ियां चुग गईं खेत। जब चिड़ियां जब खेत चुग गई उसके बाद पछताने का क्या फ़ायदा। जब आपका घर टूट गया तो फिर पछताने का क्या फ़ायदा। जब आपने अपनी बीवी को 1 2 3 करके तलाक दे दी, या 3 महीनों में तलाक दे दी, या एक नशिस्त में या एक मजलिस में तलाक दे दी, आपका ताल्लुक किसी भी अकीदे से, अगर आपने अपनी बीवी को तलाक दे दी, आपका घर टूट गया, उसके बाद क्या फ़ायदा। उसके बाद तो कुछ भी नहीं हो सकता। फिर आपको उन राहों का मुसाफिर बनना पड़ेगा जिसको आप खुद अच्छा नहीं समझते। तो अभी इस टाइम पर आपने अगर एहसास कर लिया, अपने शौहर से लड़ना छोड़ दिया, अपने शौहर से ज़बान दराज़ी करना छोड़ दी, अपनी बेगम को आपने मारना छोड़ दिया, उसको गालियाँ देना छोड़ दी, अपने घर को आपने जन्नत का नमूना नहीं बनाया और अपने घर को आपने अखाड़ा बना दिया, पहलवान का अखाड़ा बना दिया, तो आपने फिर क्या किया अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो हमारे पास तो इस वक्त इतनी सारी कॉल्स हैं कि खुदा का वास्ता कोई ऐसा वजीफ़ा बताइए कि जिससे हमारा घर आबाद हो जाए। हमारी बहनें घरों में बैठी हुई हैं और अपने बालों में चांदी उतर रही है, बाल सफ़ेद कर रही हैं, ओवर एज हो गई हैं, जॉब्स कर रही हैं, वालिदैन का इंतकाल हो चुका है, अपने भाइयों के घर में रह रही हैं, अपनी भाभियों के मुंह देख रही हैं, अपने भाइयों के बच्चों की खिदमतें कर रही हैं और अच्छे रिश्तों का इंतज़ार कर रही हैं। हमारे माशरे का अलमिया पहले सिर्फ और सिर्फ जहेज़ हुआ करता था कि जी जब तक जहेज़ नहीं होगा शादी नहीं होगी। अब तो जहेज़ वाला कोई अलमिया तो बहुत कम है। अब तो लड़कियों की शादियां ही नहीं हो रही हैं। तो जिन बच्चियों की शादियां नहीं हो रही हैं तो आप तो बड़ी खुशनसीब हैं कि आप शादीशुदा हैं, आपका शौहर है, आपके बच्चे हैं। कलील है आप उसकी आमदनी, या आपकी बीवी अगर आपसे ज़बान दराजी करती है तो खुदा का वास्ता इस हदीस मुबारका पे गौर क्यों नहीं करते कि औरत जो है वो मर्द की टेढ़ी पसली से पैदा है। हदीस मुबारका के मफहूम के मुताबिक औरत जो है वो मर्द की टेढ़ी पसली से पैदा है। इसको सीधा करने की कोशिश मत करना, वरना ये टूट जाएगी, और टूट जाने का मतलब जो है वो तलाक है। तो बराए मेहरबानी अपने घर को जन्नत का नमूना बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको गुस्सा आता है तो अपने कमरे को अलग कर दीजिए, अपने बिस्तर को अलग कर लीजिए, उससे बातचीत कम कर लीजिए, वॉकआउट कर जाइए, फासला इख्तियार कर लीजिए। ये तलाक होने से बेहतर है इसको। और ये जो मियाँ बीवी के दरमियान के जो लड़ाई झगड़े, ये कोई हमारे घरों में नहीं है, ये तो हमारे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घरों में भी थे, सहाबा इकराम के घरों में भी थे, अहले बैत अतहार के घरों में भी थे। मियाँ बीवी तो एक दूसरे का लिबास है, इनको अल्लाह तबारक व तआला ने एक दूसरे का लिबास कहा है। हदीस मुबारका के मफहूम के मुताबिक अगर सजदे का हुक्म अल्लाह के बाद अगर किसी को होता तो वो बीवी को होता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। तो अल्लाह ताला ने ये हुक्म नहीं दिया कि वो अपने शौहर को सजदा करे, मगर उसका एहतराम करना तो हर औरत पे वाजिब है। और बार बार मैं एक हदीस मुबारका का मफहूम बयान करता हूँ उमूमन कि तुम में से बेहतरीन मर्द वो हैं जो अपनी बीवियों के साथ अच्छे हैं,
اب آتے ہیں وظیفے کی طرف کہ اگر آپ کے گھر پہ لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فسادات ہیں، تو سب سے پہلے تو زبان کے اوپر چپ کا تعویذ رکھیے، اپنی زپ لاک کر لیجئے، کم بات کیجئے، اچھی گفتگو کرنے کی کوشش کیجئے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گھر میں جھگڑے ہوں گے۔ اگر آپ کی بیوی آپ کے اوپر غصہ کرتی ہے تو خاموشی اختیار کر لیجئے، بعد میں اس کو پیار محبت سے سمجھائیے۔ تو اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ تو وظیفہ یہ ہے کہ 786 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائی 786 مرتبہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم خود بھی کیجئے، اپنی بیوی کو بھی کہیے، آپ اپنے شوہر کو کہیے، اعتماد میں لے کے وظیفے کیجئے کہ ہمارا گھر کی جو اس وقت پوزیشن ہے اس کو طلاق سے بچانے کے لیے، اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے، کیونکہ اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں تو آپ کے بچوں کا فیوچر ڈارک ہے، ان کے وہ کبھی بھی بڑا آدمی نہیں بن سکتا، اس کے ذہن کے اندر ہمیشہ یہی بات رہے گی کہ اس کا باپ جو اس کی ماں کو مارا کرتا تھا، اس کی ماں اس کے باپ سے بدتمیزی کیا کرتی تھی۔ تو اپنے بچوں کو نفسیاتی مریض ہونے سے بچانے کے لیے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ کیجئے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کے پانی پہ دم کریں، زمزم پہ دم کریں، خود بھی بہت پئیں، اپنے شوہر کو پلائیں، اپنے بچوں کو پلائیں، اور گھر میں روزانہ ایک وقت اذان دیں۔ جیسے مسجدوں میں اذان ہوتی ہے نا، تو گھر میں ایک مرتبہ اذان دیں۔ دیکھیں شیطان جو ہے وہ پانیوں کے اوپر اپنا تخت لگا کے بیٹھا ہے، اور جب وہ تخت لگا کر بیٹھتا ہے تو ایک آ کے اس کا چیلا بتاتا ہے کہ آج میں نے کسی کو ڈکیتی کروا دی، آج کہتا ہے میں نے کسی سے چوری کرا دی، ایک آ کر کہتا ہے میں نے آج کسی بچے کو مدرسہ جانے سے روک دیا، میں نے کسی کی نماز چھوڑوا دی، وہ کسی کا قرآن پاک چھوڑوا دیا۔ لیکن شیطان گلے کس کو لگاتا ہے، اپریشیٹ کس کو کرتا ہے، جو آ کے بتاتا ہے کہ آج میں نے کسی کو طلاق کرا دی، کسی کا گھر توڑوا دیا، تو شیطان اس کو اٹھا کے اپنے چیلے میں سے اس کو گلے لگا لیتا ہے، اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، اس کو اپنی کرسی پر بٹھاتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے گھر کو بچائیے، اپنے گھر کو توڑ کر شیطان کو خوش مت کیجیے، اپنے بچوں کے مستقبل کو بچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کے آب زمزم پہ دم کرے، خود بھی پئیں، اپنے بچوں کو بھی پلائیں، اپنے شوہر کو بھی پلائیں، اور گھر میں ایک مرتبہ اذان روزانہ ضرور دیں۔ جہاں پر اذان دی جاتی ہے وہاں پہ انشاءاللہ جتنے بھی شیاطین ہیں، جنات ہیں، بھاگ جاتے ہیں، اور گھر کے اندر ایک سکون کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ میرا یہ ویلاگ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو صدقہ جاریہ کے لیے ضرور شیئر کیجیے گا۔ پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، باوضو رہنے کی کوشش کریں، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلائیں، روزانہ تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے ضرور دعا کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویلاگ میں دوبارہ حاضری دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وإذا مرضت فهو يشفين